जय हिंद साथियों। आज हम जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, पेपर कब तक होगा, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं भी फर्स्ट ग्रेड की पॉलिटिकल से तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल मैं थर्ड ग्रेड के पद पर कार्यरत हूँ। तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये विज्ञप्ति कब तक जारी होगी और जो इनमें पदों की संख्या है वो कितनी आने की संभावना है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। और जो आरपीएससी को जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो अभ्यर्थना भेजी गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कितने पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, विज्ञप्ति कब तक जारी हो सकती है। और आरपीएससी ने जो अपना कैलेंडर जारी कर रखा है अक्टूबर 2025 तक, क्या उस कैलेंडर में संशोधन हो सकता है या वो जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड नवंबर और दिसंबर लास्ट महीने में होगी या आपको 2026 में देखने को मिलेगी। इसके साथ हम थर्ड ग्रेड के कुछ पदों पर चर्चा करेंगे कि थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है वो भी कितने पदों पर आ सकती है और पहले फर्स्ट ग्रेड देखने को मिलेगी या सेकंड ग्रेड देखने को मिलेगी। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आरपीएससी को जो अभ्यर्थना भेजी गई है, हाँ ये बात सही है कि शिक्षा जो मंत्री हैं उन्होंने ये बताया है कि हमने जो शिक्षा विभाग की तरफ से हमने जो आरपीएससी को हमने अभ्यर्थना भेज दी है। तो ये मानिए कि अगर आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी है तो आपको जो ये जो विज्ञप्ति है वो अगले महीने के अंदर आपको इसकी विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। ऐसा मानो कि 15 सितंबर से लेकर और 15 अक्टूबर तक आपको ऐसा मानिए कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की जो विज्ञप्ति है वो देखने को मिल जाएगी। और ये जो एग्जाम है ये कब तक होगा इस बात की हम चर्चा कर लेते हैं कि पदों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये जो आरपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर रखा है, ये जो 2025 और 1/6/2025 तक पहले ये कैलेंडर जारी किया था, जिसमें 2025 तक छठा जो महीना है जैसे जून है, जून 1 जून 2025 को ये पेपर है सहायक अभियोजन अधिकारी का। इसके बाद में उन्होंने एक और कैलेंडर जारी किया है। आप ये मानिए कि ये जो कैलेंडर है वो लास्ट पेपर इसमें 1 जून 2025 की बात कर रहा है। ये पेपर होगा। इसके बाद में देखिए एक और कैलेंडर उन्होंने जारी किया है, वो 17 अगस्त, ऐसा मानिए इसके बाद में 17 अगस्त 2025 से दूसरा कैलेंडर जारी किया है और कितने तक किया है, 12 अक्टूबर तक और 12 अक्टूबर तक। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर अगले महीने में अगर आपको विज्ञप्ति देखने को मिल जाती है और कंफर्म आपको अगले महीने के अंदर आपको विज्ञप्ति कंफर्म देखने को मिलेगी, वो देखने को मिल जाती है, तो दोस्तों आप ये देखिए, थोड़ा सा इस पर गौर फरमाइए कि 1 जून के बाद में और 1 अगस्त के बीच में, जून पूरा महीनों जून बन चुक्यो, जुलाई जुलाई और ये 1 अगस्त को है क्या ये पेपर, ये देखना के अंदर, के अंदर 17 अगस्त को है ये, 17 अगस्त को है ये। कहाँ पे गया वो, ये 17 अगस्त को है पेपर। तो जून जुलाई और अगस्त का आधा महीना, अगस्त का आधा महीना अगस्त का हो गया। तो ऐसा मानिए कि यहाँ पर 2.5 महीने का टाइम बच गया, अभी 2.5 महीने का टाइम है। तो अगर अगले महीने में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि आपको यही मानना है कि पेपर जून जुलाई और अगस्त में, इन महीनों में आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पेपर देखने को मिल सकता है। और बात करते हैं कि पहले फर्स्ट ग्रेड आएगी या सेकंड ग्रेड आएगी। तो दोस्तों जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उनमें ज़्यादा आपको बीच में गैप देखने को नहीं मिलेगा, 1-2 महीने का गैप देखने को मिल सकता है। अगर जून के अंदर फर्स्ट ग्रेड आयोजित हो जाती है तो आपको अगस्त या जुलाई के लास्ट तक आपको जो सेकंड ग्रेड है वो भी आयोजित हो जाएगी। और आप तैयारी या तो फर्स्ट ग्रेड की कीजिए या सेकंड ग्रेड कीजिए या थर्ड ग्रेड कीजिए, अभी से अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। क्योंकि आप ऐसे सोचते हो कि साथ फर्स्ट ग्रेड की कर लेंगे, सेकंड ग्रेड की कर लेंगे, इस चक्कर में मार पीछे भी रिट 2000 जो 23 और 24 हुई थी, थर्ड ग्रेड की जो भर्ती हुई थी, इन भी मार खा गया कई। साथ उन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की, साथ फर्स्ट ग्रेड की और साथ रिट की, तीनों तैयारी करी, तीनों में सिलेक्शन को नहीं हुई। तो अभी से आपका फिक्स टारगेट होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी है तो केवल फर्स्ट ग्रेड की करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है तो केवल सेकंड ग्रेड की करनी है, अगर थर्ड ग्रेड या रिट की तैयारी करनी है तो केवल रिट की करनी है। तो आप ये मान के चलिए जून और जुलाई में होगा तो 6 महीने वो, और ये ऐसा मानिए कि आपके पास 10 महीनों का समय है। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हो तो ऐसा मानो कि 10 से 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग जाता है। अगर आपने पहले से ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी की हुई है तो आप एक बार रिवीजन मारिए और आप टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए साथ। आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ही आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे। तो अगर जिन्होंने पहले जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रखी है उनको अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और
जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं की है, वो एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और ऐसा मानो कि आप 7 और 8 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। लास्ट में 1-2 महीने बचेंगे, वहाँ आपको खूब टेस्ट लगाने हैं। और बात करते हैं कि क्या आप ऑनलाइन कोचिंग करने के इच्छुक हो या ऑफलाइन। वैसे तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो इतने तो परिपक्व हो कि आपको ये पता है कि मुझे ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन। पर अगर मैं मेरी बात करता हूँ कि अगर मैं मेरे बेस पर आपको बताता हूँ कि आपको ऑनलाइन चाहिए अच्छी रहेगी या ऑफलाइन अच्छी रहेगी, मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन क्लास अगर लेते हो तो सही रहोगे, क्योंकि आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो अभी ऐसा मानो कि 8 9 10 11 12 महीने आपके पास, इतने में आपका ये कोर्स होगा और सुबह से लेकर शाम तक आप कोचिंग जाओगे तो आपको रिवीजन के लिए समय नहीं बचेगा। अगर ऑनलाइन क्लास लेते हो तो आप अपने हिसाब से क्लास लेकर और फिर उसका रिवीजन भी लगा सकते हो, क्योंकि मेरे साथी कुछ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग कर रहे हैं और बाकी हालत हो रही है ख़राब भी। वे यही कह रहे हैं कि डी आप कोचिंग ज्वाइन तो कर ली, पर करा कि सुबह लेके शाम तक क्लास लागे जिको मैटर करवा भी रिवीजन लागण कौन लाग रही हो और वो बाद में दिमाग में कौन रहेगो। मेरे हिसाब से ऑनलाइन बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो और जिन्होंने पहले कोचिंग की हुई है वो बढ़िया टेस्ट लगाओ और रिवीजन मारो साथ साथ। ठीक है, और बात करते हैं जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की, मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चनों की मेरी गारंटी है। मैंने आपको मेरे जो यूट्यूब पर आप जाइए वहां पर आपको फ्री मैंने साइंस की एनसीईआरटी बुक और प्लस आरबीएससी बुक का निचोड़ निकाल कर पूरा डाला हुआ है। पहले हम एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, वो टॉपिक कंप्लीट होते ही हम आपको पीडीएफ दिखाते हैं कि हमने एनसीईआरटी से किया है या आरबीएससी बुक से किया है। वो पीडीएफ दिखाने के बाद में उसके संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करवाता हूं, जितने भी क्वेश्चन आज तक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं प्लस जो एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। इस तरीके से हमने एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से किया है। अगर आप रिट या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या आप किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप फर्स्ट ग्रेड में इस 5% साइंस वाले अगर क्लियर करना चाहते हो, तो एक बार आप मेरे इस यूट्यूब पर जाकर जो क्लासें डाली गई हैं उस पर क्लिक करके 1 या 2 क्लास लेके देख लो, पतो चाल जैसे थाने के मेरे कंटेंट करवाइडो है। और मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको बता देता हूँ कि आपको फ्री अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए साइंस की भी मैं क्लासें डाल दूंगा। ज़्यादा क्लासें नहीं होंगी, 10 से क्लास में हम पूरी साइंस को कंप्लीट कर लेंगे। और उस साइंस को कंप्लीट किस तरीके से करेंगे मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी बुक के अंदर एनसीईआरटी और प्लस शॉर्ट एंड स्वीट प्लस ट्रिक के माध्यम से साइंस पढ़ेंगे, क्योंकि जो आर्ट वाले जो स्टूडेंट है ना बांगा थोड़ा ऊपर कर जावा है साइंस। वैसे तो मैंने जो पीछे बायो और फिजिक्स जो करवा रखी है आप एक बार क्लास लेके देखो, पूरी ट्रिक के माध्यम से समझा रखी है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं अलग से बेंच लेके आऊँ, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक तो स्कूल में रहते हैं भी। उसके बाद में आते हैं, आकर 1-2 घंटा आराम करना पड़े, अभी बाद में स्टूडियो आ जावा, क्लास रिकॉर्ड करा और बिन एडिट करके फिर यूट्यूब पर अपलोड करा, तो टाइम तो मिल ही को नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये 10-12 घंटे की ये क्लासें, ये फर्स्ट ग्रेड का मैं कोर्स आपको यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध करवा दूं। तो आप एक बार जाकर देख सकते हो जो क्लासें डाली हुई है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप थर्ड रीड की या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इससे अच्छी आपको साइंस कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आपको बढ़िया तरीके से मैंने एनसीईआरटी आरबीएससी से निचोड़ निकाल कर साइंस करवाई है, उसके बाद में उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाए हैं, जिससे एक बार पूरे टॉपिक का रिवीजन भी हो गया। तो आप थर्ड ग्रेड और रीड की तैयारी कर रहे हो तो इससे बेस्ट आपको साइंस के नोट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप एक बार 1-2 क्लास लो, अगर बढ़िया लगे तो क्लास हाँ कंटिन्यू कर दियो। और 1-2 क्लास हम ले बाद में थानिया लगे कि ना रहे कोई स्वाद वाली बात को नहीं, कोई बात को नहीं, ये रखी है भी हमारा यूट्यूब है, बात को नहीं। फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अब ये मैंने बता दिया आपको, अगर ये जून और जुलाई में देखने को नहीं मिलती है, अगर ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, तो ये मानिए आप कंफर्म अक्टूबर के बाद में नवंबर व दिसंबर में ये भर्ती आपको कंफर्म देखने को मिलेगी। तो ये मानिए विज्ञप्ति है वो 2024 के अंदर अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी, 1 महीने के अंदर अंदर आगे वाले। और ये एग्जाम है ये 2025 के। आप ये आपको मानकर चलना है जून और जुलाई में, अगर आगे अगर सरकारी तो नवंबर और दिसंबर में ये एग्जाम आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसा मानिए अधिकतम आपके पास 1 साल है, और 1 साल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी में आराम लग जाए। और लोग 2-2 3-3 साल होगी भी बहुत बढ़िया कंटेंट पढ़ रखे है। सिलेक्शन का एकमात्र जो सूत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ, एकमात्र जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो कंटेंट है वो इतना सॉलिड, इतना शानदार होना चाहिए कि वो
ऐसा मानो कि उसका आप रिवीजन अगर 3 बार ही करते हो तो वो भी आपका बेस्ट है। कंटेंट आपका बढ़िया होने चाहिए, इस कंटेंट के साथ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। यही ऐसा मानो कि मूल मंत्र है ना सिलेक्शन का, यही है। कई बार क्या होता है कि कंटेंट हम सही चूज नहीं कर पाते हैं, कंटेंट सही न होने की वजह से आप उसको 10 बार पढ़ लो, 12 बार पढ़ लो, वहां से प्रश्न आने वाला नहीं है। तो आप उसको कितने भी पढ़ लो, सिलेक्शन होने वाला नहीं है। कई बार क्या होते हैं कि स्मार्ट स्टडी कर कर बच्चे हैं, वो ऐसा मानो कि 6-7 महीनों में कोई भी एग्जाम है वो क्लियर कर देते हैं। उनके पास जो कंटेंट होता है वो सिलेक्टेड कंटेंट होता है और शॉर्ट एंड स्वीट होता है, और उसके साथ वो ये भी देखते हैं कि पीछे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके हिसाब से वो तैयारी करता है। तभी वो ऐसा मानो 6-7 महीना में निकाल सकें। तो कई यहाँ कहेंगे सर मान तो 3-4 साल होगी कि एक सिलेक्शन निकल को ला रही हो, तो कोई ना कोई कमजोरी है खुद के अंदर, वो कमजोरी आप खुद ही पहचान सकते हो। दूसरों को कौन बता सके कि कमजोरी है, खुद उसका एनालिसिस करो। आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सको, आप इतो तो मनन कर सको भी बैठ के रामू कि कहाँ कमी रही है और उस कमी में सुधार करना है भी। उस कमी में जब तक सुधार नहीं करोगे, जब तक कितना ही पढ़ ली कोई मतलब को निकले। ठीक है, तो ये आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी जून जुलाई या नवंबर या दिसंबर के अंदर। मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पेपर आपका जून जुलाई के अंदर ही होगा। ठीक है, अब आप ये बात पर चर्चा करा कि ये जो पोस्ट है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर कितने आने वाली हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो पोस्ट रिक्त पद हैं वो हैं 13,000 के समथिंग पद हैं, वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर रिक्त हैं, और 25,000 के समथिंग सेकंड ग्रेड के अंदर पद रिक्त हैं। और थर्ड ग्रेड के अंदर है ना, वो कितने पद रिक्त हैं, वो 37,000 के लगभग जो थर्ड ग्रेड के अंदर रिक्त हैं, और 20,000 के लगभग पद तब खाली होंगे जब डीपीसी होगी। डीपीसी होगी ना, तब ये पद खाली हो जाएंगे। तो बात करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के जो 13,000 के समथिंग पद हैं, डीपीसी होगी तो सेकंड ग्रेड वाले कुछ फर्स्ट ग्रेड बनेंगे। ठीक है, और थर्ड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड बनेंगे, और डीपीसी और 6D तो होंगी। अब के बाद भी ऐसा मानो कि एक बार ये विज्ञप्ति है ये जारी हो जाएगी, और उसमें पदों की संख्या आपको कम भी देखने को मिल सकती है। परंतु जैसे ही डीपीसी होगी और 6D होगी, उसके बाद में आपको पदों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। पर बात करते हैं कि रिक्त पद 13,000 हैं, तो इसमें से जो कुछ पद है ना, वो तो ऐसा मानो कि डीपीसी के माध्यम से भर जाएंगे। तो आप ये मानिए 13,000 के लगभग पद हैं, तो आपको यही वैकेंसी देखने को मिलेगी लगभग 6,000 के समथिंग। 5,000 और 6,000 के समथिंग ही आपको, क्योंकि ये पूरे रिक्त पद हैं, ये कुछ डीपीसी से भर लेंगे और कुछ पद हैं वो खाली भी रखेंगे ये। ठीक है, तो ऐसा मानो कि 5-6,000 के समथिंग आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऐसा मानो कि ये अगर आप बढ़िया ढंग तैयारी करोगा नहीं, अब साइंस है या मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अंगा पद देख लियो फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा थोड़ा 80 भी 200 200 300 300 आएगा। सारों बढ़िया पद थान देखने को मिलेगा जियोग्राफी और पॉलिटिकल के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो तारी तैयारी है तारी भाई एकदम धुरंधर जोर की, खतरनाक होनी चाहिए भी यदि सिलेक्शन निकाला इसको, तो ये पद आपको लगभग इतने ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकंड ग्रेड के अंदर जो रिक्त पद हैं वो 25,000 के समथिंग हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर बता देता हूँ 12,000 से लेकर 13,000 इतने पदों पर ये भर्ती देखने को मिल सकती है सेकंड ग्रेड के अंदर। थर्ड ग्रेड के अंदर बात करते हैं कि ये 37,000 पद रिक्त हैं। 20,000 पद डीपीसी होने के बाद में रिक्त हो जाएंगे, तो टोटल जो रिक्त पद हैं वो लगभग जो हैं वो कितने हैं, 57,000 के आसपास। 57,000 के आसपास है। तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है वो आपको इसी वर्ष के अंदर देखने को मिलेगी। थर्ड ग्रेड में थोड़ी देरी कर सकते हैं, पर जो रिट है इसकी पात्रता परीक्षा है उसकी विज्ञप्ति आपको इसी वर्ष देखने को मिलेगी। तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चाहिए आप थर्ड ग्रेड की कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से इसकी कर दीजिए, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड। एक ही चीज पर फोकस करना है। अभी यहाँ को नहीं कर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों चाल लें। यही कंफ्यूज है गुरु, बताओ पहले फर्स्ट ग्रेड आओगी सेकंड ग्रेड आओगी। तो भी थे पहले अगर फर्स्ट ग्रेड आ जाए तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने ला रहे हो तो बात छोड़ दोगे, कोई तो रोड़ो है थरम। ठीक है, तो एक फिक्स टारगेट बनाइए। अगर फर्स्ट ग्रेड की करनी है तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की करनी है तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की करनी है तो थर्ड ग्रेड को मैटर पढ़ो कंटेंट है। ठीक है, और थर्ड ग्रेड के अंदर तो मेरा सिलेक्शन हुआ है रिट 2021 के अंदर 141 नंबर थे, तो इंगे तो मैं एक रग रग जानूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये जब भर्ती आएगी तब मैं साइंस के अलावा और भी सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो मैं अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। तो आप अपने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का वो जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड ग्रेड को एक एक कंटेंट बढ़िया तरीकों से शैक्षिक परिदृश्य घटों पढ़ना चाहिए, साई को घटों पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैथ्स की यहाँ तैयार करनी है, साइंस की यहाँ करनी है, मनोविज्ञान की यहाँ पढ़नी है, टेंशन ना। थर्ड ग्रेड की तो अंतर है अमेरिकन। तो ये इतने पद खाली हैं, तो ऐसा मानो कि इतने पदों पर तो भर्ती करवाएंगे नहीं, 5 वर्षों में 2 भर्ती आएंगी। तो ये ऐसा मानिए कि आपको 30,000 के समथिंग है ना, 30-35,000 के समथिंग आपको जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। तो ये पदों के बारे में चर्चा हो गई कि पद कितने हैं,
विज्ञप्ति पदों के बारे में, ये अभ्यर्थना के बारे में चर्चा हो गई। और तैयारी को कैसी धार देनी है आपको, वो मैंने आपको बता दिया। अभी शॉर्ट तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। बढ़िया तरीकों कंटेंट है वो शॉर्ट, ऐसा तो है नहीं कि कोई मंत्र है कि 5 पेज पढ़ के आपको सिलेक्शन निकले जैसी, तो इशू तो की आत को नहीं। आपका जो कंटेंट है वो एकदम सॉलिड होना चाहिए, आपको ऐसा पता होना चाहिए। मैं तो मेरी बताता हूँ कि मैं जब भी कोई कंटेंट, जैसे मैं राजस्थान जीके जो थर्ड ग्रेड की रीट 2021 कैंसिल हुई थी, उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई थी उसमें राजस्थान जीके ऐड हुआ था। तो मैं थाने हकीकत बता दूँ, मैं पढ़ने को तो राजस्थान जीके की कोई भी गाइड लेकर पहले दिन ही तैयारी कर सको, पर मैंने ये कंटेंट तैयार करने की, मुझे पढ़ना क्या है राजस्थान जीके में, इसके लिए मैंने ऐसा मानो कि लगभग 15 से 20 दिन खपा दिए। मुझे कहाँ से पढ़ना है, शॉर्ट मैटर हो और वहां से पर्सन आ रहे हो पीछे एग्जाम में। तो मैंने राजस्थान जीके का लास्ट में जो स्प्रिंग बोर्ड वाला था, वो मैंने जो नोट्स थे वो पढ़े थे, और प्लस दिशा 2020 पढ़ी थी। तो वहां से आप बढ़िया ना को लागे अब के मुंह उठा के कोई भी किताब ले आऊंगा, बिन पढ़ लेगा, फिर बा ये लागे दूसरी नई किताब आओगी जब बा ले आऊंगा। तो इशू सिस्टम नहीं होना चाहिए, एक बार थे फिक्स कर लियो, 10 या 15 दिन लाग जाएगा, 20 दिन लाग जाएगा, 1 महीना लाग जाएगा, ये दिक्कत है। आपका मैटर, आप जो पीछे जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर जिन्हें सिलेक्शन लिया है उनसे बातें करो। यूट्यूब वगैरह पर कोई क्लासें मिल जाएंगी कि कौन सी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। तो 5-7 राय लियो, बिंगे हिसाब थे थारो जी को मैटर है वो करो, और वो ही लास्ट तक थाने पढ़ना है। और एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकालो, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, बस यही है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकियो भी। अभी अपना जो एनसीईआरटी फाउंडेशन बैन चल रखा है, तो वहां जाकर आप क्लास ले सकते हो, या आपका कोई साथी अगर तैयारी कर रहा है, जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनके के पास आप अपना ये जो चैनल है ये जरूर शेयर करना।